ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಟಿವಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಕೆಜಿಎಫ್ನ ಒನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿವಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ಸುದ್ದಿಗಳು. மூணு பேர் அண்ணன் தம்பிங்க, சிங்கம் காட்டுல சிங்கம் ஒண்டியா வரும். ஒரு சவுண்ட் விட்டா 4 கிலோமீட்டர் அந்த சவுண்டு போவோம். டேய் பன்னி குட்டி 16 பேருக்கு தாடா கூட சேர்த்து வரோம். முடியாது தலைவர்ன்ட்டு எஸ் ராஜேந்தர் அப்போ எம்எல்ஏ இருந்தார். நம்ம பஸ்வனருங்கெல்லாம் போய் ஏன்னா போய் ஆகணும், ஏன்னா நான் வைஸ் பிரசிடென்ட். இப்போ ஸ்ரீதர்ராஜ் வரல, எல்லாம் பஸ் ஆப்ரேட்டர் கேட் பாருங்க. சொன்ன உடனே நான் ரஷ்யாவுக்கு போறேன் ஃபயாஸ், இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகாத மாதிரி நான் பண்ணித்தாரேன், நீ ஒன்ன கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி டிசி அவர் அல்லையாக்கு கலெக்டர் ஐயாவுக்கு ஃபோன் பண்ணார். நாட் தி ரிமூவ் தி பஸ் ஸ்டாண்ட். पीएम अनवर गनी साहब केजीएफ छोड़ के बेंगलुरु को जाकर 80 पर 2 या 80 में चले गए. इनका काम बेंगलुरु में कारोबार, बिजनेस. केजीएफ सिटी के अंदर एक आधार कार्ड नहीं, एक इलेक्शन कार्ड नहीं, एक राशन कार्ड नहीं, एक वोटर लिस्ट नहीं. इनको यहाँ केजीएफ के अंदर अल्मोमिन बैंक चला रही. आप सब ध्यान से सुनो. अल्मोमिन बैंक का मतलब क्या है? पूरे मुसलमानों की वो 10 रुपये गरीबी हालत से 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये शेयर फार्म करके अल्मोमिन बैंक पहले यहाँ पर केजीएफ सिटी के अंदर रावसनपेट में ईजाद करे. ईजाद करने के बावजूद ये बैंक अच्छा डेवलपमेंट होकर लाखों के पैसे पूरे कौम के यहाँ पर पड़ने लगे. उस वक्त इनको शैतानी ख्यालत में ये पैसे जब तक डेवलपमेंट होगा, पैसे की दौलत यहाँ पर ढेर लगी. इन्होंने ये ट्रस्ट बनाकर पूरे को गुमराह करे कि मुसलमानों की अल्मोमिन बैंक वो जब शेयर फार्म करके अल्मोमिन बैंक बनाए, ये मुसलमानों की है. ये जो बिल्डिंग बनी है मुसलमानों की है. ये पैसे जमते के मान पूरे पैसे जितने भी ढेर लगे पैसे इन्होंने उठाकर अपना ट्रस्ट बना लिए. पहले का इनको टेस्ट लगा. उसके बाद जितने भी बेंगलुरु के इदारे, केजीएफ सिटी के अंदर इदारे में किससे से इनकम है वो इदारे कब्जा करना चाहते हैं. जब इनके जोड़ में राउडी लिस्ट में है सो मसूद, जब खान, जरास काउंसलर, जितने भी इनके साथियों ने मिलकर पूरे दरगाह के अंदर इनको एडमिनिस्टर बनाया गया. गौशा अली बाबा दरगाह पारनपल्ली. बाद ये हुंडी के पैसे ढेरने लगे. हुंडी के पैसा हर महीना ज्यादा आने लगे. जब इन्हों आंख निगाह इनके पलट गई, जब महीना हुंडी फोड़कर अल्मोमिन बैंक में डालना शुरू करे. अल्मोमिन डालना शुरू करके बाद 20 पर 2 साल या 25 साल में वो पैसे मैं बैंक इम्प्रूवमेंट करता हूँ, मैं दरगाह के पास दरगाह अच्छी डेवलपमेंट करता हूँ, उनको गुमराह करके पूरे मुसलमानों को 20 या 25 साल के पैसे ये कहाँ गए? किस गुदार में चले गए? कोई गुदार में गए, वो पैसे किधर गए? अल्मोमिन बैंक में गए. अल्मोमिन बैंक जितनी डेवलपमेंट हुई, मुसलमानों के पैसे जब अकाउंट में कोई डेली अकाउंट में 20,000, 25,000, 10,000 ही कौम के, 5,000 ही, 2,000 ही, इनको आको शेयर नहीं, वड्डी नहीं. इनके पास 10,000 लिए तो 7,000, 8,000, 20,000 आवाम के तहत पर वड्डी लगाते हैं. ये वड्डी खाना जायज़ है क्या? इस्लाम गवाह देता क्या?
अल्लाह के नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशात फरमा के ही अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, आए मोमिन मुसलमानों, आपकी तिजारत कुछ भी करो, वड्डी खाना इस्लाम में जायज नहीं है, सूद खाना जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन ऐसे भयानक से भयानक शक्ल से इंसान को उठाता है, सूद खाने वाले को, वड्डी खाने वाले को। अल्लाह के नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशात फरमा के ही अल्लाह के रास्ते पर चलो, सूद का पैसा खाना मत करो, वड्डी खाना मत करो। आप तिजारत से, आपकी मेहनत मजदूरी से, आप पसीने से कमाया करो, गुजारा करो। अपने सूद के पैसा से जब आपका रूह दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर तुम्हारा रूह कब्ज होता है, जब मैं ये सजा दूंगा कि दुनिया के जितने भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने जितने बंदियां को बनाया है, पूरे बंदियां को भी जितने गुनाह को तो माफ करता अल्लाह ताला ने, ये सूद के पैसा को अल्लाह ताला माफ नहीं करता। इनके जितने भी साथियां साथ देती इनको भी माफ नहीं करता। अल्लाह ताला ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कुरान शरीफ में, अल्लाह के नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़यामत के दिन आए मुसलमानों संभल के चलो, दौलत के निगरानी में मत आओ, सूद के पैसा में मत खाना शुरू करो, आप मेहनत के साथ गुजारा करो, अल्लाह के रस्सी को घाट पकड़ो, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब अब बख्शता है। आए मुसलमानों, आप ये अनवर साहब ने जो करते हैं ये गलत है। अल-मोमिन बैंक जो चल रहे गलत है, ये सूद के पैसा में चल रहे है ये अल-मोमिन बैंक। आए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन ऐसे भयानक से भयानक शक्ल से उठाता है, जब हर शख्स पूछ ना सकते हैं अल्लाह बारह ताला ये दुनिया के अंदर ऐसे जानवर को हमें नहीं देखे, ये जानवर कैसा है जानवर। आए अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने फरमाता है, मेरे कुरान शरीफ में मैं वादा किया हूँ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाई, ये सूद के पैसे खाने वाले को क़यामत तक अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं करता। ये जानवर मैं रखा हूँ कि आप सब आंख लोग खोल के कुरान शरीफ नहीं पढ़े, अल्लाह के हुक्म पर नहीं चले, इन लोगों से उसके लिए मैं सूद के पैसा में मैं जहन्नम नसीब करता हूँ, मैं माफ़ नहीं करता। इसके बाद जो भी इदारे में इनकम आता है वो इनकम में एक इशारा लगाए, जो दरगाह के पैसे हड़प कर लिए, बात अल-मोमिन बैंक 17 मस्जिदों से एक अराकीन को चुनाव करे, सरपरस्त मुख्तियार साहब अलहाज चांद भाई, इन्हों कौन कर को बोला तो थोड़े लोग समझती नहीं गए, कर्नाटका स्टेट डायनामाइट लीडर अलहाज नसीर साहब के बड़े भाई मुख्तियार भाई, इन्हों चांद भाई के लक़ब से पुकारते हैं। 17 मस्जिदों से, देखो मैं गवाह के साथ दे रही हूँ, 17 मस्जिदों से एक नंबर को बुलाकर उनके सरस्वती में उनके सरपरस्त में जब रेलवे अकरम को चुनाव गई सदरात, जो जावेद सेक्रेटरी बनाकर ये कमेटी मुकम्मिल करे 17 मस्जिदों के नंबर के साथ 2015 में, ये मैं आपको गवाह से दिखाता हूँ। उसके बावजूद अनवर साहब ने जाकर, ये अंजुमन कमेटी में अच्छी मुनाफा है, महीने एक साल को से 1 लाख 15 लाख या 17 लाख का इनकम है इसमें। इसके ऊपर ध्यान लगे, आज तक 7 साल से चले इन्हों, 7 साल में 1 करोड़ 19 लाख का मुनाफा अंजुमन कॉम्प्लेक्स में। इसके पैसे कहीं, क्या करें अनवर साहब इसके पैसे? मुजाहिद खान, आप जरास काउंसलर हैं, आप पूरा गलत हिसाब दिखा कर हैं। उसके रौडी लिस्ट में ही मोहम्मद मसूद, आप रौडी लिस्ट में ही, ये वक्फ बोर्ड टू कंडम करके इनको उठाकर ये वक्दा देखो ही, एक रौडी लिस्ट में मसूद है, इनको मैं सेक्रेटरी डाल सकती? कोई अहबाब नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई अकल दानिशमंद नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं सेक्रेटरी डालने के वास्ते। एक रौडी लिस्ट में है, सो मसूद को सेक्रेटरी बनाकर है।
आए मुसलमानों इसका ध्यान लगाओ। 1,19,00,000 क्या हुए इसके पैसे? ये जाकर कमेटी फोड़कर 24 घंटे टाइम में अनवर साहब ने मुनाफे के वास्ते कमेटी जुटती। जामे मस्जिद रावतसर KGF में मरकज है, इसके सदारत मुख्तियार भी अलियास चांद भाई, इनकी सदारत में बनी हुई कमेटी, इसको फोड़कर उस कमेटी को जुदा कर कमेटी मुकम्मिल कर लगा है वक्फ बोर्ड से। जब इन्हों क्या करे, अकरम साहब ने केस डाल दिए। केस डालने के बावजूद इन्हों क्या करे, हाई कोर्ट को गए। इन्हों VM अनवर साहब हाई कोर्ट को जाके इसे टेटस को देना। फिर भी टेटस को में जब जज साहब बोले हाई कोर्ट के, जब 17 मस्जिद के अवाम को बुलाकर मुख्तियार भाई के मरकज में बैठकर अवाम के सामने चुनावी कमेटी ये बरोबर है, ये कमेटी कंटिन्यूशन करो कर को। जब जज साहब ने बोले, जब एडवोकेट वल्ला साहब ये दिन उन्होंने आर्ग्यूमेंट करना तो 4 और 5 लाख फीस लेते ही, VM अनवर साहब 4 और 5 लाख रुपए देकर इसे टेटस को ले लगाने की वजह क्या है? आप मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसे ध्यान लगाओ ये बात को। मैं सबूत के साथ दिखाता हूं। ये जो कमेटी बनी, कहाँ हो ये देखो, ये कमेटी बगैर सैयद वक्फ बोर्ड चेयरमैन यूसुफ साहब बनाकर ही इस कमेटी फोड़कर हाई कोर्ट को जाको क्या टेटस को लगा किया। अनवर साहब क्या लूटी मारने, क्या जो दरगाह के 20-5 साल के पैसे लूटी मारे, जो वो अलमोमिन बैंक की ट्रस्ट बनाकर तुम्हें लूटी मार रही, ये अवाम की बैंक है। कैसा तुम्हें शेयर फार्म बना के अलमोमिन बैंक करे? आज अंजुमन कॉम्प्लेक्स में इनकम है उधर घुसे तुम्हें। इलेक्शन के टाइम पर आके मैं पूरे मुसलमान को, माइनॉरिटी जो मुसलमान लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जैन लोग हैं, मैं हैंड करके मेरे अंडरटेकिंग में ही करके गुमराह करते ही ना। अनवर साहब क्या लायक, क्या तुम ना ये सुबह तुम्हें 60 पर 5 लाख रुपए ले को ही मुझे गवाह के साथ है। आज तुम्हें बोलती नहीं, मैं 17-20 करोड़ 20 लाख इस लिहाज फयाज मेरे पास सबूत है। सबूत नहीं सो बात नहीं करता मैं। आज ये सबूत मैं आपके मुसलमानों के सामने पेश करता हूँ। अच्छा, सुबह 9:30 बजे अलमोमिन में झंडा चढ़ाई। अच्छा बात, 9:30 से फिर 10:30 बजे अंजुमन में। अच्छा बात, हाँ तुझा, हाँ तुम बात क्या, हाँ तुम बात, अच्छा जरूर क्या चाची बता के जाना म्हणजे तू थोड़ा बात भाम है कि एक लड़की का बात तो ये कौन सी सरमत बोलता उसकी बता तुझी तुम्हें म्हणजे पूछना क्या कर को, तब वो रड्डी मर गया, ये लाख 20 लाख रुपए दिया मेरे पास, मेरे पास रखो ब्लॉक में सब कुछ रखो, कवर में डाल को, उसके हाथ से दिलाया मैं ये पैसे सब में रख लेता नहीं बा, मैं तो गिरफ्तारी कर को सलाम को तक छुड़े नहीं बा, मैं तुझे भी ले को दिया। नहीं बात उसके बारे में है जरा आपके पास में वीडियो कवरेज यानी कि 6-5 तारीख 6-5 टाइमिंग 13 तारीख के दिन 8वां महीना 2020 पर 2 में मैं इनकी रिकॉर्डिंग कराया हूँ। मैं 4 साल से जब तक था मेरे पास सबूत नहीं था। जब दोस्ती का हाथ बटाया मुझे सबूत मिल गया। अय मुसलमानों, मोमिन मुसलमानों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं विटनेस के साथ उनकी रिकॉर्डिंग भेजा, सुन को देखो। अनवर साहब कितने फ्रॉड कर को मालूम होता है। जो मकसूद सेक्रेटरी आज कई को रखी रोडी लिस्ट में है, इनके ब्लैक कैट गनमैन, जो जरास काउंसलर, जो मुजाहिद खान इतला दी है कि माइनॉरिटी प्रेसिडेंट किशनगिरी को जाती। मेरा किशनगिरी में बिजनेस 20 साल से है। अय मुजाहिद खान, आप उर्गिमपेट के रोड में जाता है, वो मेरे दादा का रोड है। वो मैं एक अच्छी फैमिली का हूँ, मैं 3 नंबर 3 भाई है। आज
3 बस्सा का टैक्स ओनर में 25 जना का एम्प्लॉयज को मैं धर्मा देता हूं। आप क्या काम करते हैं मुजाहिद खान? जरास काउंसलर 2008 से 2011 तक कितना कितना तुम्हें फॉल्स कर को ही, कितना डुबोखर काम कर को ही, लीगल कितना कर को ही। मैं सीआईडी और सीआईडी ब्रांच लोग आए, इसे सब भी मैं पेश करना चाहता हूं। आपका बिजनेस क्या है? तुम्हें आकर मुजाहिद खान, मैं अरे तुरंत नहीं बोलता। क्यों बोलते? मेरा माँ बाप लोगों का माल नहीं खाना, लोगों के जद्दोजहद साथ देना, मेहनत पढ़ को खाना, खून पसीने के साथ खाना। मेरा माँ बाप वो सबक सिखाई। आपके बीवी मेरा बहन काउंसलर रही। तुम्हें मुजाहिद खान एक सीएमसी के ब्रोकर, आपका धंधा क्या है? आपका गुजरान कैसा चल रहा है? मकसूद रवड़ी लिस्ट, आपका गुजरान क्या है? आपका क्या है? बोलो, बताओ मुझे। नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? ये डुबाखोर काम करते हैं। तुम्हें अंजुमन के कॉम्प्लेक्स में जम जाकर झूठा हिसाब बताते। राजस्थान का खबरस्तान ये अनवर भाई बनाए, बिशप की गवर्नमेंट स्कूल खास पैसा में अनवर भाई बनाए, टीपू नगर की मस्जिद खास पैसा में अनवर भाई बनाए, और तुम्हारे उर्गिमपेट की खबरस्तान यानी के मकान अनवर भाई बनाए। मेरी स्पीच में 6 लाख रुपए वसूल हुए उस दिन। अवाम गुजरी के मार्केट राबर्टसनपेट के पुलमा जमे थे, पब्लिक जमी थी। तुम्हें सब मिलकर 6 लाख मिले। ईद के कुछ 14 लाख खर्चा करे बोल रही ना। शमशुद्दीन बाबू 4 लाख दिए, कहाँ? अवाम के पैसे कहाँ? खास अनवर भी करे। आप स्टेटमेंट देती, हमें पूरा स्टेटमेंट अलमोमिन से करे। 1 करोड़ केजीएफ बाबू अलियास यूसुफ शरीफ आज बेंगलुरु में ही बहुत मालदार, उन्होंने 4 लाख रुपए दिए। वो नहीं बोल सकते? अनवर भी दिए। क्यों अनवर भी का नाम लेते हैं? आपको कमीशन मिलता है। आप अंजुमन कॉम्प्लेक्स से पैसे उठा के खर्च करके हर बार तुम्हें अनवर भी करे। जब अंजुमन के पैसे कहाँ गए? 1 करोड़ 80 लाख महीना, 1 साल को 16 लाख रुपए, 7 साल तुम्हें इसके जिम्मेदार बने। 1 करोड़ 19 लाख रुपए कहाँ गए पैसे? ये पूरे ये हिसाब किताब करना है क्या? आए मोमिन, आए बुजुर्गों, दोस्तों, तुम सब ध्यान से सुनो। अंजुमन कॉम्प्लेक्स की मीटिंग चेंज करो। ये पैसे बहुत हड़प कर रही, ये पैसे बहुत इनका मुनाफा हो रहा है, इनका फायदा हो रहा है। ये पैसा एक इशाद फरमा दूं, हजरत उमर फारूक बैतुल माल चलाए। बैतुल माल चलाने के बावजूद लोग बैतुल माल की ऑफिस में बैठे थे। जब उनके फर्जन अंजुमन आए, अब्बा जान में जरूरी बात करना। जब हजरत उमर फारूक ने इशाद फरमाए, अरे बेटे क्या बात करना है? क्या बैतुल माल की बात करना है? क्या घर की जरूरी बात करना है? जब उनके फर्जन अंजुमन का है, आए अब्बा जान, मैं आकर बैतुल माल की नहीं अपने घरेली बात करने आया हूं। जब मगरिब का टाइम था, जब घरेली बात करने के वक्त जब इन्होंने चिराग बुझा दिए, घरेली बात सुनकर उसके बाद चिराग लगाए। जब उनके फर्जन अंजुमन पूछा, अब्बा जान मैं बात करने के वक्त क्यों तुम चिराग बुझाए? अरे बेटे, फर्जन बेटे, फर्जन अंजुमन, आपने जरूरी बात करना है तो उसमें बैतुल माल की करना है तो मैं चिराग सिलगा देता। घरेली बात करने के वक्त ये चिराग का ये तेल की एक बुन भी मैं वेस्ट करया तो अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन इसकी पूछ होती है। उसके लिए मैं चिराग बुझा कर अपने घरेली बात सुनिया। बस मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप मेरा भाई बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ के केजफ के शहर केजफ के मुसलमानों को भी मेरा सलाम, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है ये वीएम अनवर साहब के तरफ से अभी इतने सही साल से चल रही है मिलाद नबी, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अल नबी चल रही है। अभी जो अब चुनाव इलेक्शन आ रहा है, अभी 5 या 6 महीने में
चुनाव हो रहा है, इसीलिए ये कौम का पैसा लुटेरा है। ये पीएम अनवर आके लुटेरा है। कौम के पैसे गए बार इलेक्शन में चुनाव में 60 पर 6 लाख रुपए लेकर सारे मुसलमानों को माइनॉरिटीज को बांटतों करके लेके जाके चंद आदमी आई भिखारियाँ, ये मसूद इमरान, सादिक, ये तुम्हारा खान, जराक्स खान, ये जराक्स खान 3 महीने के पहले हमारे सादिक प्रेसिडेंट एमएलए को गाली दिया ये चुरगमपेट में, फिर उसका साथ मिला के उसकी तारीफ कर रहा है। इन्हों बिकाऊ आदमी आए, इन्हों सभी ऐसे बिकाऊ नहीं, जितने पैसे कौन देता है उनके साथ बिकाऊ आदमी की तारीफ करते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स में जो बेनिफिट है इसे कमीशन आता है। अब बोल रहे ना वीएम साहब हमारे राजेश कैम के मकान को काम करे, मकान को काम करे, किस कौन सा पैसा हो, कौन सा वीएम साहब का पैसा नहीं, हमारे गरीब आवाम का पैसा जो कॉम्प्लेक्स में बेनिफिट आ रहा है वो पैसा करे सो सालार में डाल देते हैं। चांदपिन इसका राइस सीएम का खबरस्तान अनवर भी कहाँ से करे, आवाम का पैसा ये। और उर्गमपेट का मकान, उर्गमपेट का मकान आगो ताउन से हुआ, पूरे के शहर केजीएफ को मालूम ताउन से हुआ, सालार में डालते अनवर भी करे। और उर्गमपेट की मस्जिद, टीपू नगर की मस्जिद, वहाँ भी तामीर चलिया, वो कौन सा पैसा, कॉम्प्लेक्स का पैसा, वो पैसा कॉम्प्लेक्स में डालना। वहाँ मस्जिद समझो विशारम मस्जिद करोड़ों में बने, अल्लाह उनको जन्नत मगफिरत करन दे, ये एक नाम नहीं, इन क्या बने तो भी मस्जिद के बोर्ड के ऊपर इनका नाम पत्थर में, ब्लैक पत्थर में ताउन करे कर को अल्लाह ताला बोला है क्या, ताउन करके बोलो करके नंबर बोर्ड डालते क्या, वीएम अनवर साहब यहाँ तामीर करे, कौन सा पैसे तामीर करे, तुम्हारे पैसे तामीर करे, आवाम का पैसा तामीर करे, कॉम्प्लेक्स की बेनिफिट का पैसा तावन करे। और बिशप के अंडरशनपेट उर्दू स्कूल वहाँ शीटां डाले का, कौन सा पैसे में डाले, तुम्हारा खुद पैसे में डाले, कॉम्प्लेक्स के पैसे में डाले, खाली पेपर में डालना, हाईलाइट करना, बेंगलुरु में पर्चे मारना, ऐसा में डायलिस को पैसे दिया, गरीबों को भाड़े के पैसे दिया घरा के, हाँ क्या टाइलरिंग स्कूल खोल रहा हूँ, कंप्यूटर क्लास खोल रहा हूँ, कौन सा पैसे हो, कहाँ खोले वो, डायलिस के पैसे किसके पैसे दे रहे, आवाम का पैसा दे रहे। ये आपकी बैंक में 50,000 रहे तो 1 लाख रुपए देते, 8,500 रुपये पकड़ लेके देते, 50,000 हमारे रहते, 50,000 रुपये इनके देती, तो 8.5 लाख रुपये, 8,500 रुपये जो पकड़ लग देती तो 17,000 रुपये ब्याज कहते को 50,000 को। अभी हमारे महिला संगम के हमारे जितने भी मुसलमान गैर कौमा सभी जो संगा ले रहे, संगा तो ले रही ना कि तुम्हारे इदारे के पैसे क्या हुआ है, वही एक संगा खोलो, हमारे मुसलमान बिक जा रही, मजबूर हो जा रही संगाले को कि ये पैसे नहीं, तुम्हें हड़प कर ले को हड़प कर ले को पैसे, ये सभी नाटक कर ले को, तुम्हें हुकूमत जमा ले को, केड़िया को भी राउडी लिस्ट सीटर, ये मसूद है ना राउडी लिस्ट सीटर, उन्हें जितने भी इन्हें अमन कमेटी करी ना, अमन कमेटी के इसके साथ कौन है अमन कमेटी के साथ, एक बैको बच्ची के सेटलमेंट को जाना 20,000, 10,000, 50,000 लेना, बैको बच्ची के फेवर में नहीं जाना, मर्द बच्चे के फेवर में जाकर पैसे लगो, इन्हें धंधा शुरू कर लिया। इन्हें जराक्स खान बोलता है ये टॉयलेट बने ने, एक लेटरिन बने ने, ए खान हमारा दादा रईस से लैंडलॉर्ड है, जो केजीएफ के अंदर उर्गमपेट में सबको मालूम, पूरा आवाम को मालूम, जो इस्तेमा हुआ ये हमारे दादा की जगह वो रेडियो कुमार को सेल करे सो, क्या भी फुटपाती नहीं हमें, क्या खानदानी पैसा वाला, मेरा बापा को खानदानी, मैं बस ऑपरेटर, मेरा भाई भी बस ऑपरेटर, ये तीन महीने को 60 पर 8,000 टैक्स स्प्रेड में, क्या टैक्स स्प्रेड है, जितने भी ये जो कंसेशन है, ये कामा जो इदारे के कामा तुम्हें करे ना, कमीशन लेको करी सो, ये तुम्हारी बेनिफिट के वास्ते कौम को
बेचने के वास्ते, कौम का खून पीने के वास्ते। मेहरबानी कर को बोल रहा हूँ, ये अवाम सुन को, जितने भी एक नंबरान कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं इनको पूरा बाइकाट करो। इन्हों आको हरासमेंट कर लगो, राउडीजम कर लगो। मेरी क्या भी राउडीजम शीटर नहीं, मैं मसूद मेरी राउडीजम शीटर नहीं। क्या वास्ते ये जितना भी गलाटा हुआ डिटेल बोल रहा, सुनो, बुला को बोल को बैठ को, जितने भी शहर है केजप में मिलाद नबी मना रहे पूरे मिलकर रहे, मनाओ कर को बोले। मैं भी क्या बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मनाओ कर को बोला, नहीं कर को बोला नहीं। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी मनाओ कर को बोला। और क्या मनाना, केजफ के पूरे मुसलमान मिलकर मनाना ना। इन्हों क्या बोलते हैं, अल मोमिन ट्रस्ट, इकबाल परवान, वीएम अनवर कौन, केजफ छोड़ को कब की चलेगा, परवान कौन, केजफ छोड़ को कई साल होगा। इनका नाम डालकर सरपरस्त केजफ के अंदर, शहर केजफ के अंदर सरपरस्ती में वीएम अनवर, इकबाल परवान मिलाद नबी मनाने जा रहे हैं। तो ये लायक क्या, ये लायक क्या है, जब यहाँ के मुसलमान क्या मुश्किल को रह जाती, क्या इन्हें आवाम को दिखा को इलेक्शन में मैं पूरे मुसलमानों को साथ ले लगा हूँ करके रोल कर ले लग जाने, ये सभी रोल कर ले लग जाने। क्या वते चूते मुसलमान, जब तक ये नयाज है दीन के वास्ते कुर्बान हो जाएगा, लेकिन ये सियासती का पैसा खा ले को चेहरे पर रौनक है क्या, देखो जी चैलेंज कर तुम इसके वीएम अनवर के चेहरे पर रौनक है क्या, लानत पैदा होगी उसके चेहरे पर, रौनक नहीं है उसके चेहरे पर। कि वो झूठा को काम नहीं आता, एक ना एक सच्चाई काम आती है। इसलिए मैं दरखास्त कर रहा हूँ हमारे मुसलमानों को, इसे जगह दियो को, केजफ के अंदर बाइकाट करो। केजफ हमारे केजफ में अमन है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर हैं, इन्हें आके फूट डालता है। हमारे भाई साहब कृष्णगिरी में करको बोल रही ना, जराक्स खान ने कृष्णगिरी करको बोल रही ना, वीएम अनवर कहाँ में वीएम अनवर है, बेंगलुरु में ही सो उन्होंने, यहाँ के क्या भी नहीं है, वोटर लिस्ट है क्या तो भी इनका प्रूफ है क्या, केजफ के अंदर क्या अभी नहीं। आना ये ग्रुप को जमा लेना, हमेशा ये कॉम्प्लेक्स के पैसे, कौन से पैसे, ये कॉम्प्लेक्स के पैसे देना, इनको रख ले को शो कर लग रहना। और उसका नाम अभी मैं जानता नहीं, कमेटी में तेरे को 7,000 रुपये ऐसे धर्मा, किसे, वो गिलीट वाले को, क्या 7,000 रुपये, किसके बाप का माल भी 7,000 रुपये उसे दे रही से तुम्हें। ये सब जरूरी है क्या, हम का पैसा उठा को खर्च कर लगी ना, दरबार कर लगो फिर लगी ना, ये कौन पूछने वाला है, पूछो आवाम को। मैं क्या बोला, मिलादा को नहीं करना कर को बोले नहीं। आवाम जो एरिया में सदियों से हो रहा है, एरिया में कर लियो, तुम्हें भी करो। हमें क्या भी नको कहते नहीं कि, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी, उसके वास्ते मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। ये खान ने इन्हें मसूद केजफ की अवाम में मिलाद करती है। ये छतरियां को पकड़ लको, ये वीएम अनवर फिल्म चला रहा है, ये फिल्म के भौकों में आने को नौजवानों से भी मैं दरख्वास्त हूँ, ये सब मिलको ये जो कॉम्प्लेक्स में जो चौराहे इनको बाइकआउट कर को, तो अच्छी कमेटी एक तामीर करो। அன்பான கோலார் தங்கவேல் மக்களே அனைவருக்கும் நான் ஜே ஃபயாஸ் அகமது, காங்கிரஸ் சிட்டி மைனாரிட்டி பிரசிடென்ட், உங்களுக்கு ஒரு நிஜம் அறிக்கை கொடுக்குறேன். இந்த நியூஸ் நீங்கள் உடனே பார்க்க வேண்டும். விஎம் அன்வர்கள் சரியான ஊழல். மதரசா முன்னே கூட உனக்கு சொல்லிக்கிறேன், மதரசா, பாரணிப்பள்ளி தர்கா, அஞ்சுமன் காம்ப்ளெக்ஸ், எது இன்கம் இருக்குது அந்த இன்கம்கெல்லாம் அபகடிச்சு உக்காந்துன்னுக்கிறாரு. இன்னொரு காரணம் என்னன்னா, அன்வரா இல்லை நான் லீடரா என் கோலார் தங்கவேல் மக்கள் டிசைட் பண்ணோம். ஏன்னா மின்குட்டி அவரது பூரா நான் சொல்லிட்டுக்கிறேன். இப்போது மார்க்கெட் ஒரு இஷ்யூ ஆயிடுச்சு, மார்க்கெட் பூரா காலி பண்ணிட்டு ரியாக்ஷன் உண்டோன்ட்டு. மார்க்கெட்டில் எல்லோரும் வியாபாரிகள், இந்து, முஸ்லீம், கிறிஸ்டின், ஜெயின், ஃபார்சிஸ் எல்லோரும் மார்க்கெட் பந்த் பண்ணிட்டு முனிசிபாலிட்டியில் மார்க்கெட்
ஆக்ஷன் உட்படும்ட்டு ஒரு அறிக்கை. அது பார்ப்போம். அன்வர் அவர்கள் நம்ம கோர கலீம்பாய் அவருக்கு நான் கேஜிஎஃப் இதில் ஆண்டர்சன்பேட்டில் இருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன கலீம்பாய்ன்னு சொன்னால் அன்வரை வந்து உடனே உன்னை கூப்பிடுகிறார், காரணம் என்னான்னு நான் கேட்டேன். அவருக்கே கேளு. நான் அன்வர் பைக்கு ஃபோன் பண்ணேன். அன்வர் பை என்னத்துக்கு அர்ஜென்ட்டாக என்னை கூப்பிட்டேன்ட்டு. ஃபயாஸ் ராபர்ட்சன்பேட் மார்க்கெட், ஆண்டர்சன்பேட் மார்க்கெட் எவ்வளோ முனிசிபாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அதெல்லாம் ரியாக்ஷன் விடுறாங்கோ. அனைவரு மக்கள் ரொம்ப நொந்து போயிட்டுக்கிறாங்கோ. மார்க்கெட் பந்த் ஆகிட்டுக்குது. நீ தயவுசெய்து மனசை வச்சா இந்த மார்க்கெட் அது ஆக்ஷன் நிற்க வைக்கணும். காரணம் என்னான்னு நான் கேட்டேன். அதுக்கு யாருக்கு சொல்லணும்? நான் என்ன புரியவில்லைன்னா ஒன்று ஹானபிள் மினிஸ்டர் KH முனியப்பா அவர்கள் அப்போ வேம்கல்ல இருந்தார். உங்கள் மினிஸ்டர்கிட்ட உதவி கேட்டு இந்த மார்க்கெட் நிற்க வைக்கணும் ஆக்ஷன் சொல்லி அன்வர் என்கிட்ட உதவி கேட்டார். அவர் லீடரா நான் லீடரா கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இது நியூஸ். அப்புறம் நான் KH முனியப்பா ஹானபிள் மினிஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணேன். ஆனால் இந்த மார்க்கெட் நிற்க வச்சு இது மார்க்கெட் பூரா பந்த் பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. ரொம்ப பேர் வந்துட்டு தெருவுக்கு வந்துடுவாங்க. வியாபாரிங்கெல்லாம் திரும்ப எந்த கடை இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம். பிரிட்டிஷ் காலத்துலேருந்து எல்லாரும் வந்து வியாபாரிங்கிறாங்கோ. தயவுசெய்து இந்த ஆக்ஷன் நிற்க வைக்கணும். அப்போ சொன்னார், எப்படி நிற்க வைக்கணும் ஃபயாஸ்? இல்லை நீ வந்து ஆனால் டிசிஐ அவர் ஐயா அவர்களுக்கு, கலெக்டர் ஐயா அவர்களுக்கு அந்த ஆக்ஷனில் வந்து வரலன்னா நீங்கள் சொல்லி நிற்க வச்சா அந்த மார்க்கெட் ஆக்ஷன் நின்றுடும்ன்ட்டு நான் என் ஆனபிள் மினிஸ்டர் KH முனியப்பாஜிக்கு ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். அதே போல் டைனாமார்ட் லீடர் அல்ஹாஜ் நசீர் சாப் டைனாமார்ட் லீடருக்கும் ஃபோன் பண்ணேன் இதே மாதிரி. அதுக்கு பிறகு முனியப்பாஜி என்ன பண்ணார், திரும்ப ரீடல் பண்ணார். அப்போது கோர கலீம்பை ஃபஸ்ட் கிராஸ் ரோட் இல்லை டெக்ஸ்டைல் வச்சுருக்கிறார் தஜ்ஜுன்ட்டு. 2 பேர் மதத்தில் இந்த பேச்சு நடந்தது. முனியப்பாஜி ஃபோன் பண்ணார், ஃபயாஸ் டிசி வரமாட்டார், மார்க்கெட் ஆக்ஷன் நிற்கப்பட வேண்டும், நின்றுட்டு நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத வருத்தப்படாதன்னு சொல்லு. பிறகு அப்போது VM கனி அவர்களுக்கு நான் சொன்னேன், ஆக்ஷன் நின்றுச்சு. அதனால் இவர் என்ன பண்ணார், ஆக்ஷன் நின்ன உடனே காலையில் வந்துட்டார். இந்த ஆக்ஷன் நிற்க வச்சிருந்த ஆனபிள் மினிஸ்டர் KH முனியப்பாஜி, அல்ஹாஜ் கர்நாடகா ஸ்டேட் காங்கிரஸ் லீடர் MLC நசீர் சாப் இந்த மார்க்கெட் ஆக்ஷன் நிற்க வச்சிருந்து நான் ப்ரூஃபோட கொடுக்குறேன் நான். அதுக்கு பிறகு இவர் என்ன பண்ணுறார், காலையில் வந்து நான் அன்வர் லீடருக்கெல்லாம் போனேன், உங்கள் ஆக்ஷன் நிற்க வச்சேன்ட்டு காலையில் வந்து மார்க்கெட்டில் பூமாலை போட்டிய VM கனி அன்வர் நியாயமா? மார்க்கெட் வியாபாரிகளுக்கெல்லாம் ஏமாத்தினே நீ. அப்போ என்கிட்ட நீ உதவி கேட்டவா? நீ லீடரா நான் லீடரான்ட்டு இது KGF மக்கள், வியாபாரி மக்கள், தங்கவேல் மக்கள் நீங்கெல்லாம் இது தெரி பண்ணோம். அதுக்கு பிறகு இவன் முஜாஹித் கான் கேட்குறான், என்ன ஒரு கொக்கூஸ் பண்ணுறதுக்கு உனக்குனால முடியலன்ட்டு அவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டு ஆக்ஷன் நிற்க வச்சேன் நான். அதே மைனாரிட்டி காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் ஃபயாஸ் அஹமத் அனைவரும் ஊட்டி நிற்க வச்ச, வியாபாரிகள் நிற்க வச்சேன். கேட்டு பண்ண மிஸ்டர் ஜராஸ் கான் இதே உருது ஸ்கூல்ல 4 டீச்சர் கவுன்சிலிங்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டாங்க. 4 டீச்சருக்கும் நிற்க வச்சேன் நான். வேணா உருது ஸ்கூல்ல வந்து கேட்டுப்பார் நான் என்ன சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறேன்ட்டு. இதே பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஸ்ரீதர் ராஜ் பிரசிடென்ட், நான் வைஸ் பிரசிடென்ட். பஸ் ஸ்டாண்ட் ரிமூவ் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு. பஸ் ஸ்டாண்ட் நிற்க வைக்கணும். பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் என்கிட்ட அப்போ காங்கிரஸ் MLA இல்லை, எஸ் ராஜேந்தர் MLA இருந்தார். அப்போ நான் இண்டிபெண்டா நான் வைஸ் பிரசிடென்டா இருந்தேன். 50 பஸ் ஓனருக்கு போய் எஸ் ராஜேந்தர் பங்களாக்கு போய், தலைவரே இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் எப்படின்னா நிற்க வைக்க வைக்கணும், முனிசிபாலிட்டி வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டான் பஸ் ஸ்டாண்ட். இது இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் யாரும் வந்து ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு மக்கரி எடுத்துன்னு வந்தா, ஒரு கூடை எடுத்துன்னு வந்தா அவங்க ஒண்டியா தூக்கின்னு போயிடுவாங்க கூலிக்காருக்கு இல்லாமல். வெட்டடி ஹாஸ்பிட்டல், சிவில் ஹாஸ்பிட்டல், கோர்ட்டு, மார்க்கெட்டு, ஜுவல்லரி கடை, துணி கடை எல்லாரும் இருக்கிறது இது மார்க்கெட்டில்.
இந்த பிரிட்டிஷ் காலத்து பண்ண மார்க்கெட் நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டு தூரம் போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஜனங்களுக்கு அவஸ்தை ஆகிடும். கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது. வெட்டனரி ஹாஸ்பிட்டல், சிவில் ஹாஸ்பிட்டல், பஜார், காய்கறி இதெல்லாம் வாங்க முடியாது தலைவர்ன்ட்டு எஸ் ராஜேந்தர் அப்போ எம்எல்ஏ இருந்தார். நம்ம பஸ் ஓனருங்கெல்லாம் போய், ஏன்னா நான் போய் ஆகணும், ஏன்னா நான் வைஸ் பிரசிடென்ட், இப்போ ஸ்ரீதர்ராஜ் வரல, எல்லாம் பஸ் ஆப்ரேட்டர் கேட் பாருங்க. சொன்ன உடனே நான் ரஷ்யாவுக்கு போகிறேன் ஃபயாஸ், இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகாத மாதிரி நான் பண்ணித்தாரேன், நீ ஒன்றை கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி டிசி அவர் அல்லையாக்கு கலெக்டர் ஐயாவுக்கு ஃபோன் பண்ணார். நாட் தி ரிமூவ் தி பஸ் ஸ்டாண்ட், அவர் டைலக்ஸ், ஐ எம் கோயிங் டு தி ரஷ்யா ஆன்னு சொல்லிட்டு அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து நிற்க வச்சிருந்து 3 பேர். ஹானபிள் மினிஸ்டர் KH முனியப்பா அவர் பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளே வந்தார், நிமோரணம் கொடுத்தேன். அல்ஹாட் டைனமாட் லீடர் முகமது நசீர் சாப், எஸ் ராஜேந்தர் எம்எல்ஏ, 3 பேரும் சேர்ந்து இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் இன்னைக்கு நிற்க வச்சு ரெகுலேஷன் பாஸ் ஆகி இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் ரெடியாக வந்து. முஜாஹித் கான் எங்கே போயிருக்கோம் நம்ம பஸ் எல்லாம். நான் இப்போ கூட பஸ் ஸ்டாண்டில் வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கிறேன், இப்போ பிரசிடென்ட் ஆக்டிங் பண்ணிருக்கிறேன். நீ என்ன பண்ண ஜெராக்ஸ் கவுன்சிலர்? உன்னை எந்த வருமானம் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் முனிசிபாலிட்டியில் வந்து டூப்ளிகேட் காத்தா பண்ணிக்கணும் வைத்து குடும்பம் நடத்தினுக்கிற நீ. இதை பிஸ்னஸ்க்குதா? ஜே ஃபயாஸ் அஹமத், ஜே நயாஸ் அஹமத், ஜே இலியாஸ் அஹமத், 3 அண்ணன் தம்பிகள் 3 பஸ் ஓடுது. ஒரு குவார்டர் டேக்ஸ் வந்துட்டு நம்மளது 1.5 லட்சம், ஒரு வருஷத்துக்கு 4.5 லட்சம். டாக்ஸ் ஓனர் அனைவர் தொழில் அதிபதி நான். என்ன இது பார்ப்பா, ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன் நான், இந்த கதை கேளுங்க. ஒரு காட்டுல ஒரு சாவுல் ஒரு மலைப்பாம்பு, ஒரு காட்டுல ஒரு சாவுல் ஒரு மலைப்பாம்பு. அப்போ 2 பேர் தனியா தீனி துணுவாங்க. அப்போ மலைப்பாம்பு சொல்லுது, சாவுலே வா 2 பேர் சின்னதாயிட்டு இந்த தீனி மேயலாம், நம்ம தீனி சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு பிறகு சாவுல் சொல்றது, மலைப்பாம்பு நீ ரொம்ப பெருசா இருக்கிறவங்க முன்னாடி வர்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. அப்போ என்ன ஆகுது, பல ஆண்டு காலத்தில் இப்படியே மேஞ்சின்னு இருப்பாங்க இவங்க தீனி. ஒரு நாள் வந்து சாவுலுக்கு வந்து குளிநேரி துரத்துன்னு வருது. சாவுலுக்கு கெட்ட நேரம். சாவுல் ஓட ஓட குளிநேரி துரத்த சாவுல் ஓட ஓட குளிநேரி துரத்த போற. அப்போ என்ன பண்ணுது, சாவுல் ஓடி ஓடி வர நினைக்குது, இறைவா என்னை காப்பாத்து. அப்போ இவளுக்கு நினைப்பு வருது, மலைப்பாம்பு பல ஆண்டு காலத்தில் என்ன சொல்லுகிறார், என்னை சின்னதாகன்ட்டு நான் மலைப்பாம்பு கிட்ட போய்விட்டால் மலைப்பாம்பு என்னை காப்பாத்துது. அப்போ சாவுல் போய் ஓடி ஓடி மலைப்பாம்பு கிட்ட போய், சாவுல ஏன் மூச்சு வாங்கி விட்ட, ஏன்னா காரணம், மலைப்பாம்பு குள்ளேறி என்னை துரத்துன்னு வருது, அதனால ஆகையினால் என்னை காப்பாத்துது. என் வாயில நீ தூந்துரு, நான் உன்னை காப்பாத்துறேன். அது என்னை பார்த்த உடனே குளிநீர் போயிடுது தூரம். சொல்ல பிறகு சாவுல் என்ன பண்ணுது, மலைப்பாம்பு வாயில தூருது. ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு விசுவாசம். அந்த விசுவாசத்தில் போன உடனே என்னை மலைப்பாம்பு காப்பாத்துன்னு சொல்ல, மலைப்பாம்பு சொல்லுது வாய் உள்ளந்து, சாவுலே குள்ளேறி போய்விட்டாயா? அது எப்போ போயிடுச்சு, சாவுலே என்ன அவுத்தி விடு. அப்போ சொல்லுது மலைப்பாம்பு சொல்லுது, சாவுலே பல வருஷ காலத்தில் உன்னை பலான்னு இருக்கும் வெயில்ல நீ உன்னை முழுகின்ற எத்தனை நாள் ஆசைப்பட்ட அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை இப்போ தான் கட்சிருக்குது, அதனால உன்னை விட்டுறதுக்கு நான் முட்டாளா? அந்த மாதிரி முழுக விட்ட வியமன்வர் நீ தான். KGF எல்லாம் KGF இதாரால தர்கால அஞ்சுமன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல அல்மோமின் பேங்க்ல மலைப்பாம்பு மாதிரி நீ பூரா முழுங்கிட்டிருக்கிறியே நியாயமா? முஸ்லிம் சொத்துக்கெல்லாம் முழுங்கிட்டிருக்கிறியே நியாயமா? இது தகமா? இதுதான் மலைப்பாம்பு வந்து வியமன்வர். நாம் எல்லாம் சாவுல். பைத்தியக்காரா ஜெராக்ஸ் கவுன்சிலர் முஜாஹித் கான், என்ன அவன் பேரு மசூதா? மசூத் ரவுடி லிஸ்ட் மசூத். நீ டிஎஸ்பி ஆஃபீஸில் நம்ம ஆண்டர்ஸ் ராபர்ட்சன் ஸ்டேஷனில் ஜனம் இட்டின்னு வரியே, அல்மோமின் பேங்க் நம்பர், அஞ்சுமன் காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ரஸ்ட்ல அவங்க நம்பர் எல்லாம் கூட்டின்னு வரிய ஜனங்களுக்கு மெஜாரிட்டி காட்டுறதுக்கா?
நம்ம 3 பேர் அண்ணன் தம்பிங்க சிங்கம். காட்டுல சிங்கம் ஒண்டியா வரும். ஒரு சவுண்ட் விட்டா 4 கிலோமீட்டர் அந்த சவுண்டு போவோம். டேய் பன்னி குட்டி 16 பேருக்கு தாடா கூட சேர்த்து வரும். பன்னி வந்து 16 குட்டிக்கு தான் சேர்த்து கூட வரும். 3 அண்ணன் தம்பிங்க சிங்கம் தனியா வரும். இதுக்கு பிறகு இந்த பாருங்க, லாஸ்ட் உங்களுக்கு படிச்சது இது பிஜேபி சம்பங்கி வை சம்பங்கி எம்எல்ஏ இருந்தாரு. இது வந்து இது கேஸுக்கு வந்து நாம தான் மாட்டி விட்டோன்ட்டு அறிக்கை கொடுத்துக்கிறாரு. நாங்கள் மாட்டில் இந்த ப்ரெஸ் கிளப் சில்வர் ஜூப்ளி பார்க்கில் கொடுத்துக்கிறோம். நம்ம டேட் கேவா 2009ல் இந்த கடைது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. கேஜிஎஃப்ல எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆல் இண்டியாவுக்குன்னா 130 நாடுக்கு போயிது நியூஸு. வை சம்பங்கி அவர்களுக்கு பிஜேபி ஆட்சிக்கு நம்ம அண்ணன் தம்பிங்க தான் இதுக்கு ஆட்சி காப்பாத்துந்து. இதே வை சம்பங்கிக்கு நம்ம தான் காப்பாற்றணும். ஜராஸ் கவுன்சிலர் முஜாஹித் கான் சொல்றாரு, வை சம்பங்கிக்கு நம்ம தான் மாட்டி விட்டோன்ட்டு. இந்த பேப்பர் பொய் இல்லை. இன்னைக்கு கூட இந்த பேப்பர் வச்சுக்கிறோம். கடை ஒன்று அபக் பண்ணேன்னு சொன்னாப்புல நீதிபதி அவர் ஐயா, கேஜிஎஃப் நீதிபதி அவர் ஐயா வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துக்கிறாரு. இந்த கடை நயாஸ்து தான். இது வந்துட்டு என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துக்கிறாரு? இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்த பிறகு அட்மினிஸ்டர் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, மக்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. இது நயாஸ் சைட் என்ஜாய். அந்த ஜட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிறாங்க. முஜாஹித் கான் உமாதி போக்கஸ் காத்தா பண்ணிக்கின்னு ஊர் அபக் பண்ணிக்கின்னு ஏமாத்திக்கின்னு விஎம் அன்வர்கிட்ட சேர்ந்துக்கின்னு நீயும் மசூத் அவர் ரவுடி லிஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க அபக் பண்ண மாதிரி நம்ம 3 அண்ணன் தம்பி இல்லைப்பா. இனி கூட கஷ்டப்பட்டு என் தாய் தகப்பனார் நம்ம கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்னன்னா, கஷ்டப்பட்டு வேர் தண்ணி சிந்தித்து தான் சம்பாரிச்சு சாப்பிடணும். உங்களுக்கு நேரம் கட்சா நீங்கள்லாம் ஜனங்களுக்கு சேவா பண்ணோம், ஜனங்களுக்கு நல்லது பண்ணோம் நினச்சி ராவும் பகலும் நம்ம ஜனங்கள் சேவை பண்ணுகிற முஜாஹித் கான் வந்து கேட்டு பாரு. நீ இதெல்லாம் பொய் சொல்லி ஊரிய மாற்றி பூனை பால் குடிக்குதான் கண்ணு முடின்னு யாரும் பார்க்கலன்ட்டு. நீ வந்துட்டு அந்த மாதிரி நினச்சி பேத்தி கொடுக்காத. பேத்தி கொடுக்குறதப்போ எலும்பு இல்லாத நாக்குக்கு நீ இஷ்டத்துக்கு பேசாத. நான் எத்தனை சப்ஜெக்ட் பேசிக்கிறேன், இந்த கோர்ட் ஆதாரோட பேசிக்கிறேன். உங்கள் தலைவர் விஎம் அன்வர், டேய் நான் 66 லட்சம் வாங்கலடா, 20 லட்சம் தான் வாங்கினேன்ட்டு மக்கள் சொத்து நான் அபகு பண்ணல. 20 வருஷத்துலேருந்து மைனாரிட்டியில் இருக்கிறேன். நான் வந்து ஆனவல் மினிஸ்டர் கேஎஸ் முனியப்பா கூட நசீர் சாப் கிட்ட, டைனாமாட் லீடர் அலாஜ் நசீர் சாப் கிட்டேயும் நான் 31 வருஷமாக இருக்கிறேன். யாருக்கும் நான் கேட்டு பாருங்க. இதே காங்கிரஸில் ரூபா மேடம் கூட விசுவாசமாக்குறேன். நான் எலெக்ஷன் காசு வாங்கினேன்னா, எலெக்ஷனுக்கு எதுனா நான் அனைவரும் மைனாரிட்டி காசு கேட்டேன்னா நீங்கள் கேட்டு பார்த்துக்கோ மிஸ்டர் முஜாஹித் கான். நான் வந்து காசு வந்தால் அடிக்கடிக்கு நான் பார்ட்டி மாற்றுறதுக்கு ஃபயாஸ் அஹமத் இல்லை. அந்த மாதிரி என் தாய் தகப்பன் வளத்தில் 40 வருஷமாக காங்கிரஸில் விசுவாசமாக இருக்கிறேன். முஸ்லீம் சமுதாயத்துக்கு அஸ்ஸலாம் ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்தோ. இந்து மதத்துக்கு வணக்கம் நன்றி கேட்டு கொள்கிறேன். என்னோட பேத்தி மொழிகிறேன். ದಿ ಲಸ್ಸಿ ಶಾಪ್, ಮಜ್ದಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ಸ್, ಎಕ್ಲಿಸ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ 100% ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೌ ಅವೈಲೇಬಲ್. ದ ಲಸ್ಸಿ ಶಾಪ್, ಮಸ್ದಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್. ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ 9738730106. For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes, and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamara, Bemmal Nagar, KGF. For more details, contact 8073962145. என்ன வேணும்? என்ன வேணும்? என்னதான் வேணும்? என்னதான் வேணும்? கூல். என்ன வேணும்னாலும் பிகிக்கு கால் பண்ணுங்க. 15 நிமிஷத்துல ஹோம் டெலிவரியா அள்ளுங்க. Biggie. பிகி Biggie. பிகி. For orders and delivers, call on 9986692006.